प्रणाम। जय गुरुदेव। आज बड़ा अनोखा दिन है। प्रेमियों के लिए ये बड़ा पावन दिन। ये दिन कोई मामूली नहीं है। इसको मुक्ति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। मुक्ति दिवस, इसके दो पहलू हैं। एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक, या इसको कह लें ऐतिहासिक। तो इसमें इतिहास क्या है? पुराने प्रेमियों को तो पता है, लेकिन जो नए हैं या जो भूल रहे, उनको कुछ याद दिला दिया जाए। बड़ी पुरानी बात है। तकरीबन 49 साल होने को हैं। तारीख थी 25 जून और साल था 1975, जब इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हो गई। बड़ा विचित्र काल था। 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई और 29 जून को मथुरा के कलेक्टर ने गुरु महाराज को बुलाया। गुरु महाराज अपनी गाड़ी स्वयं चलाकर कलेक्टर साहब के पास गए और उन्होंने पूछा कि बताएं कैसे इस फकीर को याद किया। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बाबा जी, हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमें आदेश है। उन्होंने पूछा कि भाई, ये जो आप फरमान सुना रहे हैं, ये किस लिए? तो बड़ा बेतुका सा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे संपत्ति चोरी करने के आरोप में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। बाबा जी मुस्कुराए। वो अंतर्यामी फकीर सब समझ गया। उस आरामी को तो हर चीज की खबर थी। बाबा जी ने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के बाद स्वामी जी को आगरे के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कोई आरोप नहीं था, न कभी सिद्ध हुआ, न कभी सिद्ध हो सकेगा। एक फकीर जो दुनिया को सब कुछ देना चाहता है, अनमोल दौलत लुटा रहा, उसके ऊपर रेलवे संपत्ति को चुराने का आरोप उस सरकार ने लगाया। गुरु महाराज 45 दिन लगभग बिना सुविधा के यातना को सहते रहे, कष्ट को बर्दाश्त करते रहे। पतली सी धोती पहनते थे, आप सबने देखा है। तो धोती को उन्होंने आधी फाड़ ली, आधी को लुंगी बना करके लपेट लिया और आधी को ऊपर देह पर लपेट लिया, तन ढक लिया। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। गर्म पानी पीकर उन्होंने समय गुजारा। लेकिन प्रेमियों को किसी न किसी प्रकार से खबर लग गई, क्योंकि अंदर और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कैदी थे। वो बाहर छूटते रहते थे। तो उन्होंने बाहर प्रेमियों को बताया कि आपके गुरु महाराज के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही, और वो गर्म पानी पी करके वहां पर हैं और उनके पास कपड़े भी नहीं है और भोजन भी नहीं है। देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। प्रेमियों की आंख में आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, उनका क्रोध उबलने लगा। और इसके बाद आगरे जेल में
वस्त्र और भोजन का अंबार लग गया। सरकार कांप उठी। सारे नेता एक तरफ, उनसे जितना खौफ न था उस सरकार को एक अदने से फकीर से भय लग रहा था, डर लग रहा था। लगना भी चाहिए, क्योंकि ये सबको पता चल गया कि गुरु महाराज आगरे जेल में बंद हैं, तो प्रेमी जमा होने लगे और वहीं पर प्रार्थना और साधन भजन का कार्यक्रम होने लगा। सरकार ने तुरंत फैसला किया और स्वामी जी महाराज को वहां से रातों रात बरेली जेल में भेज दिया गया। जो प्रेमियों ने जो भोजन भेजे, वस्त्र भेजे और जिस तरह से सांकेतिक विरोध किया, इससे सरकार बहुत नाराज हो गई और इसके एवज में दंड स्वरूप स्वामी जी महाराज को 4-4 किलो की लोहे की बेड़ी पैरों में बांधकर अंधेरे कमरे में यानी तन्हाई में बंद कर दिया गया। दिवाली की रात जब सब लोग रोशनी का त्योहार मना रहे थे, हमारे गुरु महाराज तन्हाई में यानी अंधेरे कमरे में बंद थे। पैरों में बेड़ी थी, लंबी सी, कमर में और पैरों में, और उसमें रॉड। तो न वो उठ सकते थे, न बैठ सकते थे, न सो सकते थे। इतनी यातना बड़े बड़े अपराधियों को भी ऐसी यातना नहीं दी जाती। वहां से चुपचाप गुरु महाराज ने एक रद्दी कागज के टुकड़े पर किसी प्रकार से खरोच करके प्रेमियों को एक संदेश भेजा कि अब चुनाव की करो तैयारी। लेकिन खुफिया विभाग इंटेलिजेंस को ये खबर लग गई और वो सतर्क हो गया। आपातकाल जो 1 बरस के लिए लगाया गया था, उससे और आगे के साल और सालों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर गुरु महाराज ने आदेश दिया कि प्रेमियों, अब ये शांत चुप रहने का वक्त नहीं है, अब जेलों को भर दो। गुरु महाराज के एक आदेश से लाखों प्रेमियों ने देश भर की जेलों को खचाखच भर दिया। सरकार कांप उठी, सिहर उठी। आनंद फानन में सरकार की मुखिया ने इस पर फैसला लिया और डरी हुई भयभीत सरकार ने स्वामी जी महाराज को बंगलोर जेल में स्थानांतरित कर दिया। उस बंगलोर जेल को मैं भी देख कर आया। हमारे गुरु भाई बेंगलोर के, वो मुझे स्वयं लेके गए 2 बरस पहले जब मैंने बेंगलोर की यात्रा की, तो बहुत से प्रेमियों के साथ मैं भी उस स्थान को देखने के लिए गया था। फिर गुरु महाराज को बेंगलोर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। बड़ी अजीब बैरक थी, उसका नंबर था 13। समय बीत रहा था, वहीं पर दरबार लगता था। बड़े बड़े, नाम क्या लेना, सबको पता है कि बड़े बड़े राजनेता वहां गुरु महाराज के साथ बंद थे, वहां सत्संग सुनते और उनके आदेश और निर्देश की प्रतीक्षा करते। उसमें से बहुत से नेता जो साथ में बंद थे, बाद में कम से कम 3 नेता
4 नेता बाद में प्रधानमंत्री भी बने, गृह मंत्री बने कई नेता, रक्षा मंत्री बने, वित्त मंत्री बने और बहुत से पदों पर रहे। उस सलामी पुरुष के आशीर्वाद में इतनी ताकत और शक्ति। एक दिन सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल, शायद डायरेक्टर जनरल ही थे, सेन साहब थे, वो आए। नाम उनका था देवेंद्र कुमार सेन, और उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय किशन चंद्र जी थे, और प्रधानमंत्री के एक आध्यात्मिक सलाहकार कह लें, पंडित रामायणी, और एक आध लोग और थे। वो गुरु महाराज के पास पहुंचे। उनके पास, उनके हाथ में प्रधानमंत्री की चिट्ठी थी और साथ में कुछ कागज थे। उन्होंने पहले गुरु महाराज से निवेदन किया कि अब आप विरोध न करें, बदले में हम आपको जो कहेंगे वो करेंगे। तमाम तरह के प्रलोभन जो सरकारें दिया करती हैं, गुरु महाराज प्रलोभन में नहीं आए, तो जो सरकारें किया करती हैं वही उन्होंने किया, डराने धमकाने की कोशिश की। दरअसल वो गुरु महाराज से बड़े से अजीब से कागज पर हस्ताक्षर चाहते थे, मतलब कुछ ऐसा अजीब सा लिखा हुआ था। तो हुजूर ने कहा कि भाई मेरा चश्मा नहीं है बच्चों, जरा पढ़ के सुना दो। तो उन्होंने कहा पढ़ लीजिए। बोले नहीं, चश्मा नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकूंगा। उन्होंने पढ़ के सुनाया, और सुनते सुनते ही गुरु महाराज की भ्रुकुटी तन गई, और उन्होंने कड़े शब्दों में उस दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तब सीबीआई के तत्कालीन डीजी ने स्वामी जी महाराज को धमकी दी और डराते हुए कहा कि बाबा जी, अगर आपने इस पर साइन नहीं किया तो आप 25 साल तक यहीं सड़ते रहेंगे और यहीं आपका दम निकल जाएगा। गुरु महाराज ने पास में एक दातून रखी, दातून की लंबी सी, नीम के आबबूल के दातून की लंबी सी शाखा थी, जिसको काट काट करके तोड़ तोड़ के वो दातून किया करते थे। उन्होंने उसको उठाया और उसको घुमाया और सटाक से जमीन पर मारा और कड़क कर कहा कि बच्चे, जाकर अपनी मालकिन को बता दो कि 25 मार्च के बाद, तुमने 25 साल कहा है ना, 25 मार्च के बाद मैं बाहर रहूंगा और उसके बाद तुम सब अंदर होगे। जाओ, जाके ऐलान कर दो। और तमतमाकर गुरु महाराज खड़े हो गए और मुड़ गए। बातें बहुत लंबी है, जिसको मैंने बहुत छोटा करके बताया। 25 मार्च उन्होंने कहा था, और आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, 21 मार्च को ही इमरजेंसी खत्म हो गई, आपातकाल निरस्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप जानते हो। ये तो ऐतिहासिक और भौतिक पक्ष हुआ, लेकिन मुक्ति दिवस ऐसा अनोखा दिन है जो आपको ये बताता है कि भौतिक, राजनीतिक और बाहरी कारनामे चलते रहेंगे। इसमें आप बिना उलझे अगर अपनी मुक्ति का प्रबंध नहीं किया तो प्रेमियों बहुत देर हो जाएगी। यहां पर आप विचित्र से नियम में बांध दिए गए। आपको जैसे कि गुरु महाराज को दस्तावेज देने की कोशिश हुई, इसी प्रकार से आपको कर्मों का दस्तावेज दे दिया गया।
अगर आज जगत परेशान है तो ये जगत के ही ज्ञात अज्ञात कर्मों की फसल है। अगर आप क्रियाकलाप पर काबू भी कर भी लो तो उल्टा सोचने और उल्टा बोलने पर तो आपका कोई नियंत्रण है नहीं, और आपकी यही उल्टी सोच आपके सारे कष्टों की बुनियाद है, नींव है। संत मत में कहा जाता है कि इच्छा मत करो, इच्छा मत करो, नहीं तो ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। इसी बात को विज्ञान भी कहता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके अनुसार ये कि आप जो भी सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो आज आप जाने अनजाने में उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, संदेह कर रहे हो, भयभीत हो। आपका संदेह और आपकी उल्टी सोच आपकी गुल्ली बिखेर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। इसलिए आप इस पर विचार करो, अपने कर्मों पर नियंत्रण करो। कम से कम बात करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह पे आप लॉ ऑफ रिपल्शन इस्तेमाल करो। एक कहानी याद आ गई। एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। किसी ने उससे पूछा कि अंगूर क्या भाव है। उसने कहा कि दाहिने वाले 200 रुपए किलो और बाएं वाले 30 रुपए किलो। तो लोगों ने कहा कि इतना फर्क क्यों है, इतना भाव में अंतर क्यों है, अंगूर तो वही है, एक ही जैसे लग रहे। तो अंगूर वाले ने कहा कि बात ऐसी है कि जो 200 वाले हैं ये अपने मूल से, अपनी शाख से जुड़े हुए हैं, और 30 रुपए वाले अपने केंद्र से यानी एक दूसरे से टूट गए। तो आज आप हैरान, परेशान, बेहाल और कष्ट में इसलिए हो कि आप अपने मूल से, अपने वजूद से, अपने सदगुरु से विमुख हो गए, जुदा हो गए, अलग हो गए, टूट गए। क्या आप अपने गुरु को पहचानते हो, सदगुरु को जानते हो? क्या आपको पता है कि आपका गुरु, वो सदगुरु कौन है? क्या वो कोई मास्टर है, अध्यापक है, टीचर है, ट्रेनर है, कोई सिखाने वाला व्यक्ति है? कौन है गुरु? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, परम शक्ति है। यूं समझे कि आपका वजूद गुरु से है, सदगुरु से है। आप भूमि पर जिसकी कृपा से बैठे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आनंद ले रहे हो, वो गुरुत्व शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके गुरु की शक्ति है। वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण आपके गुरु का ही आकर्षण है, जो आपको हर पल संभाले हुई है, हर पल थामे हुई है। आपको हर पल पकड़े हुई है। अगर ये न होता, गुरु की दया न होती, तो आप कहीं के न होते, और कहीं भी न होते, क्योंकि तब आपका न स्वयं पर कंट्रोल होता, न अपनी गति पर कोई काबू होता, यानी जीवन होके भी न होता। आप स्वयं सोचो तो सिहर जाओगे कि कितनी महान है सदगुरु की दया और कृपा। लेकिन आप हो कि आपको इतनी बड़ी घटना का होश ही नहीं है। देखो प्रेमियों, गुरु तो केवल एक है, गुरु महाराज। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो बार बार आपको बताता हूं कि मैं एक सर्रा हूं। समूची रचना केवल गुरु महाराज की ऊर्जा से ही गतिशील है, क्रियामान है, संचालित है। शब्द यानी नाम से जिससे समूचा विस्तार हुआ, वो गुरु महाराज की मौत से ही उपजे। और कहीं कहीं इसे नाद कहा गया, ध्वनि कहा गया, आसमानी आवाज, और बाइबल ने इसको वर्ड कहा। इसी नाम को पलटू साहब ने कहा कि दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज भी राजा, और सबद किया पर का आसमान सरोवर छाजा। 10 दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची,
छोटी छोटी कुमति की गांठ समति प्रकट है ना जी, हो छती सो राग दाग त्रिगुण का छूटा, और पूरन प्रगटे, और पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा, और पलटू अंधियारो मिट्यू बाती दीनी टार, और दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जब आप में नाम का दीपक जलेगा, प्रज्वलित होगा, प्रकाशवान होगा, तब आपको अपनी और गुरु की, सदगुरु की असली हैसियत का पता चलेगा। वो नाम, वो शब्द, वो नाद ही समूचे विस्तार का आधार है, बुनियाद है, नींव है। जब नाम का दीप चलेगा तब आपको अपने घर का, निजधाम का, अपने महल का असली पता चलेगा। वो नाम ही सब कुछ है। ये जो नाम है, जो शब्द है, इसकी विशेषता है, बड़ी खासियत है कि वो आपकी तरफ आती है, यानी सदैव हर सूरत उस शब्द की पकड़ में है, उसके केंद्र में है। हर किसी को ये महसूस होता है कि वही केंद्र में है और चारों चहु दिशा से वो शब्द की धार उसकी तरफ आती है। तो जब आप नाम की धार पकड़ लोगे और ऊपर चढ़ोगे, जंजीदीप से परे सहजदल कवल से आगे नवयानी पहला सन, फिर उसके आगे गगन, समझ लो जंजीदीप के आगे सहजदल कवल, फिर नभ, यानी पहला सन, नभ को ही पहली सन कहते हैं। फिर उसके आगे गगन, महागगन और गुरुत्व पद, इन्हीं को त्रिकुटी, और जो बीच का जो महागगन है उसकी मूलतः त्रिकुटी कहा जाता है। त्रिकुटी गगन, महागगन और गुरु पद का केंद्र है। तो उसके बाद 10वें दरवाजे से आगे बढ़ करके मानसरोवर पर जब सारे बंधन को छोड़कर, त्याग कर, सुंदर महासुंदर से रोटिंग केव यानी भौर गुफा की तरफ जब बढ़ोगे तो समझोगे कि यहाँ शब्द ही शक्ति है, शब्द ही ताकत है, शब्द ही ऊर्जा है और शब्द ही सब कुछ है। जब जुड़ोगे, कनेक्ट होगे अपने मूल से, सत्य से, सार से, अपने वजूद से, तब पाओगे कि सब कुछ शब्द है, नाद है। वो मालिक भी शब्द स्वरूप है, वो सदगुरु भी शब्द स्वरूप है, सब कुछ शब्द है। जब तक आप शब्द को जान न लोगे, पा न लोगे, प्राप्त न कर लोगे, उस पर भीग न जाओगे, सराबोर न हो जाओगे, तब तक आपको ये सब समझ में आएगा नहीं। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास करोगे तो सब समझ जाओगे। तो इसके लिए भजन, भजन मैंने कई बार बताया है कि भज और श्रवण, यानी मतलब की धुनों को सुनना है। सत्संग सुनोगे, जो नए लोग हैं, अगर उनको नाम का दान नहीं मिला, सत्संग सुनते रहे, उन पर दया होती रहेगी। तो मतलब कि काम की धुनों को पकड़ो और तामे रहो, सदगुरु को छोड़ना मत, भ्रमित मत होना, संदेह मत करना। गुरु आपसे कुछ नहीं लेगा, वो सदगुरु आपसे कुछ भी नहीं लेगा, उसको आपको कुछ, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास अपना है कुछ? जब आपके पास अपना ही कुछ नहीं है तो उसको क्या दोगे? तो इस मुक्ति दिवस पर बस इतना ही कहना है कि इस गुरु महाराज को याद करो, उनको अंदर समरो और खो जाओ नाद में, शब्दों में, शब्दों के प्रपात में। इन्हीं बाएं कानों को बंद करो जिसने आपको बाहरी धुनों में फंसा दिया, और रूह यानी जीवात्मा के कान को सक्रिय करो। जब तक ये बाहर का झूठा शोर बंद न होगा, तब तक आप उन महाधुनों को सुन न सकोगे। जब ये बाहरी कान को बंद कर लोगे तो वो अनाहत नाद आपकी तरफ आने लगेंगे और आप उन धुनों के केंद्र में स्नान करने लगोगे, व्यस्त हो जाओगे।
तब तुम्हें प्रतीत होगा, महसूस होगा कि तुम किसी महाप्रपात की अखंड ध्वनि में भीगते जा रहे हो, तर पतर होते जा रहे हो, मस्त होते जा रहे हो। तब आपके भीतर अपार प्रेम उमड़ने लगेगा, घुमड़ने लगेगा और जगत धीरे धीरे छूटने लगेगा। पलटू साहब के ही वचन है कि प्रेम बाण जाके लगा, सो जाने का पीर, सो जानेगा पीर, का मूरख से कहिए, तिल भरी लगे न ज्ञानता ही से चुप न रहिए। लाख कह समझाए बचन मूरख नहीं माने, तासे कहा बसाए ठान जो अपनी ठाने। जो ही के जगत प्यार, जो ही के जगत प्यार, ताही से भक्ति ना आवे। सत्संगति से विमुख और के सन्मुख थावे। जिनकर हिया कठोर है, पलटू धस है न तीर। गौर से सुनो, जिनकर हिया कठोर है, पलटू धस है न तीर, और प्रेम बाण जाके लगा, सो जानेगा पीर। जब आप उस महा आनंद को महसूस करोगे शब्द को थामने के बाद, तो नशा हो जाएगा। बहुत अद्भुत अनुभव। फिर लोग आपकी निंदा करें, आलोचना करें, कुछ मिले न मिले, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैं तो जर्रा हूं, मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन कोई गाली देता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चिंता होती है सिर्फ उस जीव की, बाकी तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आप नाम की कमाई में लगोगे नहीं तो बहुत दिन तक सत्संग पाओगे नहीं। इसलिए आज मैं मुक्ति दिवस पर किसी भारी कार्यक्रम में न होकर बस अपने आप में रहा। जब दिन बीतने लगा और प्रेमी बेचैन होकर फोन करने लगे तो मुझे आपके पास आना पड़ा। असल में वो जो शब्द है उसको थामते ही आपको अपनी अप्रतिम शक्ति का एहसास होने लगेगा। वो जो नाम है, वो जो शब्द है, वो जो सुर है, वो जो नाद है, वो आपकी ओर बह रहा, आ रहा, क्योंकि आपका स्वयं से परिचय ही नहीं है, इसलिए उस शब्द से भी परिचय नहीं है। तो शब्द से परिचय नहीं है, शब्द से साक्षात्कार नहीं है, तो बोध ही नहीं है, न शब्द का, न स्वयं का, न सदगुरु का, न प्रभु का। अरे बात समझने की कोशिश करो कि तुमसे प्रभु का और शब्द का बोध केवल एक संबद्ध गुरु ही करा सकता है, सदगुरु ही करा सकता है। उसके लिए तुम्हें गुरु का, सदगुरु का होना होगा, स्वयं को अर्पित समर्पित करना होगा, सच में, यथार्थ में, वास्तविक रूप से, केवल झूठी बातों से नहीं, बिना कहे अपने में उतर के। तो उस महानुभव को पाने के लिए गुरु महाराज ने आपको सुमिरन, ध्यान और भजन, इस अनोखी तकनीक से परिचित कराया। सुमिरन यानी याद करना, तड़प कर पुकारना अपने महबूब को, अपने पिया को, अपने मालिक को। ध्यान का अर्थ है देखना दिव्य आंखों से, और भजन का अर्थ है सुनना अंतर के कानों से। सुनने और देखने में मैंने बहुत बार बताया कि बहुत फर्क है। जो सुनने की क्रिया प्रक्रिया है वो वर्तुलाकार है, सर्कुलर है, और देखने की क्रिया जो है वो लकीरबद्ध है, रेखाबद्ध है, पंक्तिबद्ध है। तो देखने के लिए आपको सीधा सामने देखना जरूरी है, लेकिन संसार में निर्लिप्त होकर, लिप्त होकर नहीं, परे हट करके संसार से, किसी की निंदा आलोचना करके नहीं, अनावश्यक संदेह करके नहीं। मुझ पे संदेह करोगे मैं चुप हो जाऊंगा, आपके बीच तो कहां आता हूं।
पूरे देश की संगत बुलाती है, बमुश्किल कहीं पहुंच पाता हूं। अभी काफिला निकला तो थोड़े से हिस्से में जहां लोगों ने प्रेम से बुलाया वहां पर कुछ कुछ जगहों पे चला गया। कुछ लोगों ने इसके लिए बहुत श्रम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संगत और उत्तराखंड के साथ में और भी देश के बहुत से भागों ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया। तो बात ऐसी है कि जब आप देखोगे तो अंतर में सदगुरु को, गुरु महाराज को सिमर कर तो एक रेखा सी खिंच जाएगी। देखने के लिए एक लकीर का होना जरूरी है। जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में अगर ये रेखा न हो तो आप मुझे देख नहीं सकोगे। अगर आप अपने इस यंत्र में एक रेखा में नहीं देख पा रहे हो तो सुनोगे तो जरूर, वर्तुलाकार है, आवाज तो आ रही, लेकिन आप मुझे देख नहीं पाओगे। तो ये समझ लो कि सुनना वर्तुलाकार है, वो रेखाबद्ध नहीं है। धुन या नाद जो है ये एक वर्तुल में आते हैं। तो उस नाद के वर्तुल में तुम उसका केंद्र हो, सेंटर हो, तुम जहां भी हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, तुम्हारी सूरत सदा शब्द का केंद्र है, समूचे ब्रह्मांड का केंद्र है। इस बात को समझो। वो मालिक, एक एक सुरतों की बहुत कीमत है। एक एक शय उस मालिक से जुड़ी हुई, सदगुरु से जुड़ी हुई। अरे आजमा के तो देखो, सुनकर तो देखो, पकड़ के तो देखो, समझोगे कैसे? जब सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि जो शब्द है, ये जो वर्तुल, ये तुम्हारी ओर ही मुखातिब है। ये तुम्हारी तरफ ही आकृष्ट हैं, तुमसे ही जुड़ना चाहते हैं, तुम्हारी तरफ खींचे आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ ही सरक रहे। तो तुम कहीं भी रहो, घर में, बाजार में, अटारी पर, जमीन पर, कंदरा में, गुफा में, खेत खलियान में, आलीशान मकान में, कहीं पर भी रहो, बस स्वयं को समेट लो एक बिंदु पर अपने भीतर, दोनों आंखों के मध्य, खामोश रहकर, चुपचाप, मूक। जब आप ऐसा करोगे, अपने भीतर जाओगे, तब तुम्हें स्वयं का और अपने सदगुरु का, प्रभु का वास्तविक बोध होगा। वैसा परिचय होगा जो अब तक कभी तुम्हें हुआ ही नहीं था। तब समूचा ब्रह्मांड एक परिधि बन जाएगा और तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सृष्टि का। और जब अंतर में धार पकड़ लोगे तो केवल तुम और वो सृष्टा, ये सृष्टि पीछे छूट जाएगी, वो सृष्टा। तब तुम महसूस करोगे कि सारी शय, हर शय, हर धुन, हर आवाज, हर शब्द तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे तुम किसी विहंगम प्रपात की अखंड धुनों में स्नान कर रहे हो। तो जब आप तीजे तिल में चढ़ोगे, दोनों आंखों के मध्य से ये बाहरी नेत्र और आज्ञा चक्र, ये दूसरा द्वार, उसके बाद तीजा तिल, तीसरा द्वार। तो ये जो ये है, यही सारसुंद है, सारसुंद, यही 15वीं सुंद है। पेशवा परिवार से जो निकले और जो पहले राजापुर में थे, बाद में पेशवा में, और बाद में आप सब जानते हो सनापी को। उन्होंने बताया कि ये 15वीं सुंद है। तो सहस्रदल कंवल में 16वीं सुंद, 17वीं 10वें द्वार में, 18वीं सुंद महासुंद में, 19वीं सुंद भौर गुफा में, और 20वीं सुंद भौर गुफा के परे, और 21वीं सुंद सत्यलोक में, 22वीं सुंद अनामी में। अनामी, नामी और अनामी,
नामी व्यक्त सत्ता और अनामी अव्यक्त सत्ता। जब आप चढ़ोगे तो पाओगे कि सहज दल से ऊपर नभ है, ये सब बताया। फिर से सुन लो इसको। सहज दल से ऊपर जो नभ है, नीचे से अगर देखें तो पहली सुन है, उसके ऊपर गगन और त्रिकुटी, गगन महागगन और गुरुत्व पद ये त्रिकुटी है। और फिर आपको बताया कि 10वां द्वार मानसरोवर और उसके ऊपर सुन और फिर महासुन, ये सब आपको मैंने बताया। तो ये सारे रास्ते जब आप नीचे उतर गए तो बंद हो गए। जैसे वो प्लास्टिक का वो लॉक करने का एक आता है ना, उसको आप से बहुत से सामान वामान लॉक किए जाते हैं, टैग ला के, प्राइस टैग ला के, ऐसे डालते खड़ अंदर जाता है। जितना अंदर चला गया वापस हो ताला बंद हो गया। जब आप नीचे उतारे गए तो नीचे से ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया। तब राधा स्वामी दयाल ने महासुन के मालिक जोगजीत को अपनी सूरतों को वापस लाने के लिए साथ में लिया। समझ लो, आप वो संदेह करते हो, वो मालिक इतना श्रम परिश्रम कर रहा और आप संदेह में संदेह डूबे रहते हो। फिर नीचे नील चक्रों पे रुकते हुए वहां पर जड़ जमाते हुए उसने आपके तीजे तिल पर पैर जमाया। तो ये जोगजीत जो हैं, इन्हीं को सुप्त या गुप्त संत कहते हैं। अधिकतर ये बहुत घूमी घूमी बात करते हैं, प्रकट स्वरूप में नहीं होते। उनकी देह बड़ी छोटी सी होती है, चेहरा गोलाकार होता है या दाढ़ी से, पतली सी दाढ़ी से उसको छुपा लेते हैं। तो बहुत से लोगों को भेद पता नहीं है कि ये जो 16 निर्गुण है, यही 16 ब्रह्म और यही 16 पुत्र। एक भेद समझ लो, मैंने कई बार बताया, लोगों को भ्रम हो जाता है जो जानते ही नहीं, नाम की कमाई की नहीं, पाया नहीं, किताबें पढ़ी, वो सब समझ नहीं सकते। देखो, जितने भी इनके 16 पुत्र, उसमें से केवल 13 को ही भजन करके सीधा अपने दरबार में हाजिर लगाते सूक्ष्म रूप से। बाकी के 3 पुत्र वहीं जहां पे हैं ध्यान में, वहीं पर प्रणाम करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उस भेद को समझ लो। तो सदगुरु आपके साथ रहता है और उसी की मौत से सारा काम चलता है। सतयुग में तो सूरत की जो निरत है, यानी जो सूरत का जो नियंत्रण, वो सेत सुंद में होती है। त्रेता में ये कमान 3 गुणों में आ जाती है, सत्य, रजस और तमस। और द्वापर में जो ये काबू, ये अद्वैत से द्वैत में बढ़ जाता है। खेल को समझ लो, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और कलयुग में ये डोर 10वीं गली यानी पुंगी फल यानी नैवेद्य सुपारी नारियल अर्थात तीजे तिल पर बन जाती है। तो सतयुग में तो आयु आपको पता है कि 1 लाख वर्ष की होती है। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100 और 100 भी जी नहीं पाते। तो बात ऐसी है कि जीव नीचे बहुत से जालों में फंसा है ना। ये जो जाल है, इसकी रूहानी उन्नति पर काबू कर लेते हैं, रोक देते हैं। अवरोध, विघ्न, बाधा। बड़े विचित्र विचित्र अवरोध। तो देखो, उसको समझो कि हृदय जो होता है, हृदय में ये जगत का जाल रोक लेता है। तो जो पिंड है, पिंड का इंद्रिक जाल उसे ऊपर चढ़ने से रोकता है। ये जाल 10 इंद्रियों का है और बेहद कठिन है। इसके ऊपर बहुत कठिन तीसरा जाल शक्ति का है। इसके ऊपर ईश्वर का जाल है और उसके ऊपर महासमय का जाल है। तो ये सब खेल आप समझोगे नहीं। तो क्या है कि पहले तो कुछ था नहीं, केवल
अनामी यानी गुरु महाराज। फिर मौज उठी, धार बही और अगम अलग और सत्य। तो ये सब तो आप जानते हो, तो अब नाम की कमाई करो, इस मुक्ति दिवस को आप सार्थक करो। आओ मुक्ति दिवस मनाएं, जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। ये ध्वजा अंतर में भी फहराओ, जैसे दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, तो अंतर में ध्वजा फहरे तो बात भी बने ना। अंतर में जब तक ध्वजा नहीं फहरेगी बात बनेगी कैसे। तो चलो, बड़ा आनंद हुआ आप सबको, आप सब को निहार करके अंतर में, क्योंकि आप तो मुझे देख पा रहे हो और ये बाहरी चर्म आंखों से तो मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन अंतर में आप लोग को महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। मैं तो आपका हूं, आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं, पर अब नाम की कमाई नहीं करोगे तो आपसे थोड़ी दूरी रखूंगा। ये सत्संग भी इस तरह से शायद दूर से भी बंद कर दूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर चाहोगे तो चलता रहेगा। इसके लिए नाम की कमाई बहुत जरूरी है। बहुत विचित्र समय आ रहा, बड़े बड़े कारनामे होंगे। मैंने कहा था देखो उठा पटक कैसी होती है, अभी तो आपने देखा ही नहीं है, आगे देखना कितने बड़े बड़े झमेले आएंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। अरे बड़ा भूचाल और भूकंप, जमीन फटेगी या आसमान फटेगा, आप सकते में आ जाओगे कि ये क्या, उससे बड़ा कौन है। ये समूची कायनात समय पुरुष के अधीन है, इन्हीं को वक्त कहते हैं, इन्हीं को समय कहते हैं, यही काल पुरुष है। सब कुछ इनके बनाए हुए नियम में बंधा हुआ है। तो चलो, बड़ा अच्छा लगा गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। कुछ लोगों ने आज पूछा कि कोई कार्यक्रम, बहुत बड़े कार्यक्रम तो अभी फिलहाल कुछ नहीं होने वाले। ये मार्च का महीना खत्म हो जाएगा एक हफ्ते में। ये होली का पर्व कल है। अगर अवसर मिला तो होलिका के बारे में, आप होली और होलिका के बारे में कल आपको बताऊंगा। लेकिन ये बड़ा अनोखा पर्व है। तो ये पर्व बीतते ही फिर ये महीना पूरा हो जाएगा। अप्रैल में शायद उत्तर महाराष्ट्र की तरफ अगर जा सकूं तो जाऊंगा, तय कुछ नहीं है। जैसा कार्यक्रम बन सकेगा मैं आपको बताऊंगा। अब कम दौड़ भाग करना चाहता, फिर मई में मैं बाहर चला जाऊंगा, विदेश यात्रा पर चला जाऊंगा। मई, जून और जुलाई के मध्य तक वापस लौटूंगा। फिर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, तो अभी तक कार्यक्रम घोषित नहीं है। और एक संगत, कई संगतों ने कहा है, लेकिन एक संगत मुख्य रूप से कह रही है, तो मेरी उनसे बात हो जाएगी और कार्यक्रम तय होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। आज मुक्ति दिवस के दिन अपनी मुक्ति की तैयारी में लग जाओ, अपने सूरत के कल्याण में लग जाओ। आप सबको बात याद करता रहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है। इसके पीछे कारण है, बस यही है कि
आप मेरे और मैं आपका हूं। मैं आपसे हूं और आप मुझसे हो, बस इतना सा। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।